गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुछ भी सीखे चैनल पर। मेरा नाम है सूरज और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप के बारे में। ठीक है ना। तो हम एक देखेंगे कि रिजॉल्विंग पावर जो टेलीस्कोप होती है उसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है, यानी कि देखने की क्षमता उसकी कितनी होती है। ठीक है। तो वही हमारा आज का ऑब्जेक्ट वही है, मतलब एम के बारे में अगर हम बात करें तो वही रहेगा कि टू डिटरमाइन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है। ये हमारे पास एम, या कुछ लोग लिखते हैं एम, कुछ लोग ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है। और ये है ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड। और इसको करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि जो मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ इससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा। तो जब मैं इसका प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड करूँगा तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है। ठीक है। तो अभी आप थ्योरेटिकल में जितना भी ऑलमोस्ट मैं कितना बता सकता हूँ आपको 25 या 30% ऑलमोस्ट आपको समझ आएगा। बाकी आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा अच्छे से कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हम कहाँ यूज़ कर रहे थे और क्या है उसकी लेंथ थी, क्या हम यूज़ कर रहे थे। ठीक है ना। तो अभी जितना आप समझ सकते हैं थ्योरेटिकल उतना समझिए, फिर बाकी देखेंगे प्रैक्टिकल में बाकी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से जो है ऑपरेटर्स आपको चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो टेलीस्कोप विद अ रेक्टेंगुलर एडजस्टेबल स्लिट, आप ठीक है, आपको एक ऐसा टेलीस्कोप चाहिए जिसमें एडजस्टेबल स्लिट आपकी होनी चाहिए। ठीक बात, वो तो उसमें रहता ही ऑलरेडी, उसका पूरा जो एपिटेस रहता है उसमें रहता ही है। ब्लैक कार्डबोर्ड विद नैरो वाइट स्ट्रिप्स ऑन इट, यानी कि आपको क्या है कि आपका जो है एक इस तरीके से रेक्टेंगुलर रहेगा, एक बॉक्स रहता है वाइट कलर का, मतलब कॉपी का पन्ना ले लीजिए, उसके ऊपर ब्लैक कलर से ये बना रहेगा और ये वर्टिकल जो है लाइंस आपकी रहेगी ब्लैक से बनी हुई। ठीक है। वाइट स्ट्रिप्स, ये मतलब कि पेज तो आपका वाइट रहेगा लेकिन आप ब्लैक से एक रेक्टेंगल खींचेंगे और उसमें जो है ब्लैक से आप वर्टिकल लाइंस उसमें खींच देंगे, तो यही है। ठीक है, वाइट स्ट्रिप्स। और देन उसके बाद आता है आपका ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप आना चाहिए, यानी कि जो आप जिससे आप देखते हैं ना तो उसके अंदर एक और जो है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप रहता है जिसे आप जो है आगे पीछे करके ना फोकस कर सकते हैं। ठीक बात, वो उसमें हेल्प करता है। एंड मीटर स्केल आपको चाहिए कि लेंथ नापने के लिए। ठीक बात, आगे चलते हैं। आगे उसके बाद आपके पास आता है फार्मूला यूज़। तो कौन सा फार्मूला इसमें यूज़ हो रहा है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल। इसमें नॉर्मली ये सिंपल है कि आपको जो है एक थ्योरेटिकल रिजॉल्विंग पावर दे रखी है और एक प्रैक्टिकल रिजॉल्विंग पावर है। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। लैम्डा अपॉन ए इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो और ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो रहेगा ना ये हम खुद ही कैलकुलेट करते हैं। इसमें लैम्डा दिया रहता है, ए हम कैलकुलेट करेंगे, डी भी कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल डी भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल हम खुद ही देखेंगे। ठीक है। मान लीजिए कि जो थ्योरेटिकल है वो स्टैंडर्ड वैल्यू ही है, ठीक है ना, होती है, और प्रैक्टिकली तो हम खुद निकालते हैं। तो अब आगे देखिए ये बता रखा है कि लैम्डा आपका क्या है, मीन वेवलेंथ ऑफ लाइट एम्प्लॉयड है, यानी कि बस आप जो लाइट यूज़ कर रहे हैं ना उसमें देखने के लिए वही उसकी जो है वेवलेंथ है। देन उसके बाद क्या है, ए क्या है, विड्थ। और वैसे यहाँ पे ये दे रखी है नॉर्मली आपकी जिसका भी जैसे नॉर्मली यूज़ करते हैं ना तो उसका ये दे रखा है। ए इज इक्वल टू क्या है, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्लिट। जो रेक्टेंगल स्लिट होती है ना उसमें मैं आपको जब प्रैक्टिकल का वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें आपको बताऊँगा कि ये आपका क्या है, वहीं पे आपको अच्छे से समझ आएगा ये सब क्या है। स्लिट फॉर जस्ट रिजोल्यूशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट। और डी आपको क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना ये आपका वाइट स्ट्रिप से, तो ये बहुत पास होते हैं, एक ये और ये, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है आपकी स्मॉल डी होती है। और कैपिटल डी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल डी आपको क्या होता है कि यहाँ से लेके हम जो है यहाँ से देखना शुरू करते हैं और यहाँ पर जो है स्लिट रखी होती है, वो जो मैंने अभी आपको बताया था वाइट नैरो स्लिट, और यहाँ पर आपका टेलीस्कोप होता है। ठीक है। और यहाँ से आप देखते हैं तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है इसे हम क्या बोलते हैं, ये होती है आपकी कैपिटल डी। ठीक बात, आगे चलते हैं। और ये आपको जो है प्रूफ करना है कि ये आपका जो थियोरेटिकल वैल्यू होती है टेलीस्कोप की और ये जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है आपस में इक्वल होती है। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो है इसका डायग्राम है। ठीक है। ये डायग्राम इस तरह का टेलीस्कोप आपका रहता है और ये आपका क्या होता है, सर्कुलर या फिर माइक्रोमीटर स्क्रू भी आप इसे बोल सकते हैं। इसके थ्रू आप एडजस्ट करते हैं। यह होती है आपकी स्लिट, ये जो देख रहे हैं ना ये वाली, ये पूरी स्लिट है आपकी, इसको आप एडजस्ट करते हैं, इसको घुमाकर, इसको आप घुमाएंगे तो ये एडजस्ट होता है, जो है ये आगे पीछे होगा, कभी ये बंद हो जाएगा कभी ये ओपन हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है ये जो वाइट स्ट्रिप्स देख रहे हो ना, ये जो ब्लैक लाइंस हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसको ही आप कवर करते हैं। ये सब देखते हैं, बताएंगे हम आपको प्रैक्टिकल में, बाकी ये समझ लीजिए कैसे करना है। ठीक है। बाकी तो आपको पता है प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स पाने के लिए आपको राइटिंग भी अच्छी लिखनी होती है और अच्छे से प्रैक्टिकल बनाना होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका आता है कैलकुलेशन फॉर एक्स। तो अब देखेंगे, अभी आपको पता चलेगा कैलकुलेशन फॉर एक्स इसमें क्या है। ठीक है।
अभी आप देख लीजिए क्या है कि इसमें आपको क्या रहेगा। देखिए अभी हम ये जो कैलकुलेशन आती है आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद ही आती है। तो जैसे मैंने ये इधर कर रखा है, तो आप ऐसे फाइल में लिखने का तरीके को समझ गए होंगे कि जो वाइट साइड पे जो वाइट पेजेस होता है आपका फाइल का, वहाँ पे कैलकुलेशन होती है, और बाकी जो आपका इधर लिखने वाला होता है लाइनिंग वाली साइड, वहाँ पे लिखना होता है। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, अभी मैं इसको बताता हूँ। तो पहले आप इधर देख लीजिए, मेन पार्ट आपका ये आता है कि ऑब्जर्वेशन टेबल आती है। तो उसमें आपका आता है लैम्डा इक्वल टू 5000, ये तो आपकी वैल्यू आपको दे रखी है। डिस्काउंट वैल्यू ऑफ माइक्रोमीटर आपकी कितनी होती है 1/100, तो ये 0.01 मिलीमीटर होती है, ठीक बात। तो इसमें आपको क्या है, स्लिट रीडिंग लेनी है आपको। स्लिट रीडिंग क्या होगी, जब स्लिट ओपन होगी और जब स्लिट क्लोज होगी, ठीक है, जब इमेज दिखेगी और जब इमेज क्लोज हो जाएगी, ठीक बात। तो यही आपको लेना है। तो यहाँ पे आपका आता है मेन स्केल रीडिंग आती है, ठीक बात। मेन स्केल रीडिंग में आपका क्या आएगा कि मेन स्केल ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 ये 1.1 है और ये 3 आ रहा है इतना, तो ये तो रीडिंग ली गई है। तो ये जो मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा तो पता लग जाएगा आपको कि मेन स्केल की रीडिंग कौन सी आ रही है, वर्नियर स्केल की कौन सी आ रही है, और जो टोटल मैं आपको कह रहा हूँ कि मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल, तो ये कौन सी आ रही है, ठीक है। ये तो आपका हो गया जब इमेज जो है कीज हो रही है, जब इमेज दिख रही है, और जब व्हेन स्लिट इज क्लोज, जब आप स्लिट को क्लोज कर देते हैं, तो क्लोज करने पर एक धुंधली सी इमेज आती है, उस समय ये वर्नियर स्केल, मेन स्केल, वर्नियर स्केल और ये वो जो मेन स्केल रहेगी और वर्नियर स्केल। तो आप ये देखिए जो एक्स है ना, ये जो एक्स, जैसे मेन स्केल वर्नियर स्केल की रीडिंग आपने निकाल दी है, डिस्काउंट से आपको वर्नियर स्केल से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप एक्स और वाई को कैसे निकालेंगे, अभी ऊपर मैं कैलकुलेशन में बताऊंगा। ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और बाकी आप ए कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस वाई करके। थ्योरेटिकल वैल्यू आपकी क्या होगी, लैम्डा बाई ए। लैम्डा की वैल्यू तो मैंने पहले बता दिया 5000 × 10⁻⁷ समथिंग, ठीक है। और ए तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, और डायमीटर डी आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल डिस्टेंस। यानी कि जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उस समय ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मैंने अभी बताया भी था कि यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं और जहाँ पे जैसे हमारे पास स्लिट रखी होती है, यहाँ पे टेलीस्कोप रखा होता है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी कैपिटल डी होती है, ठीक बात। यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको एक्स कैसे निकालना है, ठीक है। एक्स आप कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आपकी मेन स्केल की रीडिंग 2 आई है और वर्नियर स्केल की रीडिंग आपकी 30 आई है। तो आप जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है आप उसको क्या करेंगे, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और देन आपकी वैल्यू आएगी। देन आप इन दोनों को मेन स्केल वर्नियर स्केल की रीडिंग को जोड़ देंगे तो आपका x1 निकल जाएगा, ठीक है। और ऐसे आप जो है उसके लिए करेंगे दूसरे के लिए, ऐसी तीसरे के लिए करेंगे, और ऐसी y में होगा। y में आपको क्या, मेन स्केल की रीडिंग आपकी कितनी आएगी 0.1, और फिर मैंने आपको पहले बताया था एक्स में आप क्या देख रहे थे कि जब इमेजेस कीज हो रही थी, जब देख रही थी आपको, और जब इमेजेस को क्लोज हो रही थी, तो ये वाई के लिए था। तो ये वाला एक्स के लिए जब इमेजेस से दिख रही है, और जब हमारे पास जो स्लिट है वो क्लोज हो रही है, उस समय हम वाई के लिए रीडिंग क्या लेंगे, जब क्लोज हो रही है तो उस समय मेन स्केल की रीडिंग क्या आई, वर्नियर स्केल की क्या रीडिंग आई, उसके वो लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और इतना आएगा, और y1 आप ऐसे करके निकाल लेंगे, ठीक बात। इसी तरीके से आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक बात। ये तो पूरा समझ आया होगा। और ये वाला जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये तो मैंने आपको बताया था, ये जो हमारे पास स्लिट मैंने बताया था ना आपको कि ये जो स्लिट है हमारे पास, ये स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम स्मॉल डी कहते हैं। तो वो स्मॉल डी वैसे नॉर्मली यहाँ पे 0.2 आएगा, 0.02 किसी का 0.2 आता है, 0.02 ये अकॉर्डिंग टू स्लिट आता है। जैसे आपके पास स्लिट रहेगी वो वैसी उसके बीच की डिस्टेंस रहेगी। तो ये वाली डिस्टेंस हमें कवर करनी है। ये डिस्टेंस आपकी जितनी आएगी आप उसे वहाँ लिख देंगे, ठीक बात, ठीक है। आप नकल करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये स्लिट पर डिपेंड करता है। जैसे स्लिट रहेगी वैसी इसकी डिस्टेंस भी आएगी, ठीक बात। और ये जो कैपिटल डी है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डिस्टेंस कितने ले रहे हैं, 100 मीटर ले रहे हैं, 100 सेंटीमीटर ले रहे हैं। वैसे नॉर्मल 1 मीटर का स्केल हम यूज़ करते हैं, तो यानी कि 100 सेंटीमीटर का स्केल होता है हमारे पास, तो उसी को हम यूज़ करते हैं। तो उस तरीके से आपको क्या रहेगा, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, यानी कि पहले आपने 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली, फिर 150 सेंटीमीटर की, फिर 200 सेंटीमीटर की आपने डिस्टेंस की, और उसको कवर करके आपने जो है ये आपने प्रैक्टिकल वैल्यू निकाल दी, ठीक बात। थ्योरेटिकल वैल्यू तो आपकी क्या होती है, लैम्डा अपॉन है। लैम्डा की वैल्यू आपको पता ही है, और जो ए आपका कैसे निकलेगा, x माइनस वाई करके निकल जाएगा, ठीक बात। तो उसी तरीके से, ठीक है, समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक। ये तो आपको पूरा समझ आ गया। और देन उसके बाद ये पहली टेबल तो आपकी ये बन गई, और दूसरी टेबल आपकी बनेगी थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल वैल्यू को आप कंपेयर करेंगे। डिस्टेंस तो आपकी 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थ्योरेटिकल वैल्यू आपकी कितनी आई, उतने पर 100 सेंटीमीटर पर आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू ये आई, थ्योरेटिकल वैल्यू ये आई 150 सेंटीमीटर पर,
और 200 पर आपकी ये है। ऐसी प्रैक्टिकल वैल्यू देखेंगे आप कि 100 सेंटीमीटर पर थ्योरेटिकल वैल्यू ये, प्रैक्टिकल वैल्यू है। आपको ये तो पता ही है लैम्डा अपॉन लैम्डा की वैल्यू आपको पता ही है, ए की वैल्यू आपने निकाल लिया एक्सपोनेंस वाई करके। स्मॉल डी तो मैंने बता दिया कि ऑलमोस्ट ये आपकी स्लिट पर डिपेंड करता है। स्लिट के जो आप दो वर्टिकल लाइन्स देख रहे हैं उसके बीच के कितनी डिस्टेंस है पर्टिकुलर, ठीक है। और कैपिटल डी तो आपका हो गया कि स्लिट हो गया और जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कैपिटल डी। तो ये सभी आपको पता है, आप जो भी कैलकुलेट करेंगे उससे आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गुजर मिल होगा, इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, बट लेकिन ये है कि जैसी मैंने स्लिट ली थी और जैसे डिस्टेंस ली थी ये उसके अकॉर्डिंग रीडिंग है। जैसे आप स्लिट और डिस्टेंस लेंगे ये वो उसके अकॉर्डिंग रीडिंग आएगी। तो इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जैसे आप जो है प्रैक्टिकल करेंगे, ये पूरा करने का मेथड है। बट लेकिन आप क्या बोलते हैं, आप स्लिट कैसे लेते हैं, जो लाइन है उसके बीच की डिस्टेंस आपको खुद ही मेजर करनी होगी, ठीक बात। कॉपी करने की इसे कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि स्लिट के बीच के डिस्टेंस, जो लाइंस के बीच के डिस्टेंस है वो डिफरेंट हो सकती है। और देन उसके बाद आपका आता है लास्ट ये सब, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि प्रिकॉशन एंड सोर्स ऑफ एरर्स आते हैं। तो इस प्रैक्टिकल करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ जो है याद रखनी होती है। द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप शुड बी हॉरिजॉन्टल। जो टेलीस्कोप आप देख रहे हैं तो जो उसकी एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, यानी वो सीधा होना चाहिए, ठीक बात। ऐसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए, किसी एंगल पे बेंड नहीं होना चाहिए, ठीक बात। सेकंड है आपका द रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट ड्रॉन ऑन द कार्डबोर्ड शुड बी वर्टिकल। तो आपको क्या रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो जो आपको कैसा होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, ठीक है ना, कार्डबोर्ड पर। देन तीसरा आता है कि बैकलैश एरर इन द माइक्रोमीटर स्क्रू शुड बी अवॉइडेड, यानी कि अगर बैकलैश कोई एरर है तो उसे अवॉइड कर सकते हैं, उसके बाद आप आगे काम कर सकते हैं। इस तरह की आपको काफ़ी सारे एरर्स जो है आपको ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कंक्लूजन क्या था कि हमने पहला ऑब्जेक्ट देखा, हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप। देन उसके बाद हमने ऑपरेटर्स देखा, देन उसके बाद हमने देखा फार्मूला, और देन उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन पे आए थे। ऑब्जर्वेशन के बाद हमने देखा कि वो जो ऑब्जर्वेशन हम एक्स माइनस वाई कर रहे हो उसकी फिर उस एक्स माइनस वाई कैसे आया, तो हमने मिनी स्केल बड़े स्केल की रीडिंग के थ्रू हमने पूरे कैलकुलेशन देखा कैसे करना है, ठीक है। और देन उसके बाद हमने ये दूसरी टेबल देखी जिसमें हमने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू को हमने इक्वल करके लाना था। एक्चुअली में ऐसा ही आना चाहिए कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू है प्रैक्टिकल के इक्वल आना चाहिए, बट लेकिन जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट भी आएगा, ठीक बात। तो ये जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का जो प्रैक्टिकल है ये ख़त्म होता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये थ्योरेटिकल में भी मैंने अच्छा समझाया होगा, ठीक है। अगर मैंने अच्छा समझाया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप प्लीज़ उस सब्सक्राइब करने के बाद जो है आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।